आज हम स्टार्ट करें रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल नंबर 1, ये क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ √20 इंटू √5। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो ये फॉर्मूला होता है, ये √a इंटू √b इज इक्वल टू होता है √a इंटू b, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √20 इंटू 5, और ये क्या होता है √100 होता है, और ये क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 टू द पावर 2 अंडर, मतलब क्या हो जाएगा आंसर इसका 10। तो कौन सा नंबर है ये, ए नंबर इसका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नंबर भी सेम उसी तरह का है पहले वाले की तरह, √14 इंटू √21। तो इसको लिखेंगे हम √ एक ही में कर देंगे 14 इंटू 21। मैं बता चुका हूं √a इंटू √b इज इक्वल टू होता है √ab। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करने से बेहतर होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने से। क्या बनेगा 2 इंटू 7 इंटू ये क्या बनेगा 3 इंटू 7। तो अब देखो ये 2 इंटू 3 इंटू क्या हो गया 7 टू द पावर 2। अब जो पावर 2 यानी स्क्वायर होता है वो क्या होता है बाहर होता है, तो 7 और अंदर क्या बचेगा √6। तो आंसर कौन सा हमारा है, ये ए नंबर इसका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन को देखो सेम उसी तरह से देखो, जैसे कि √a इंटू √b इज इक्वल टू होता है √ab। इसी तरह से √a अपान √b जो होता है ना, ये हो जाता है √a अपान b। फार्मूला बार बार लिखने से याद हो जाता है। तो ये हम डायरेक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा 15/3 हो जाएगा, और अंडर में ये आ जाएगा क्या 15/3। ये इससे कट गया तो 5, तो आंसर कितना हो गया देखो, और ये इससे कट जाएगा ये तो 3 हो जाएगा, ये सॉरी 5 हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर कितना हो गया 5/5, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा हो जाएगा ये सी नंबर। बार बार फार्मूला लिखने से हमारे लिए क्या होता है इजी होता है। अब आते हैं हम देखो ये दिया हुआ है √11 प्लस √7, और यहाँ दिया दूसरे प्रकार में √11 माइनस √7। देखो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ये हम 8th में पढ़ चुके हैं, 7 8 में, और ये हमारा आगे 9th में ही पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन में। तो ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b है, तो ये क्या बन जाएगा √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। √11 का होल स्क्वायर 11 हो जाएगा, अब माइनस √7 का स्क्वायर 7 है, और 11 माइनस 7 क्या होता है 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये ए नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ √32 प्लस √48 अपान √8 प्लस √12। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा देखो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2। 4 भी लिख सकते हैं लेकिन इजी रहता है इस तरह से करना, क्योंकि हमेशा हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो प्राइम नंबर ही लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका, इस तरह इसका करेंगे तो हमारा बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। ये बन गया हमारा देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और यहाँ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 हो गया। अपान नीचे इसका भी करेंगे तो क्या बनेगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3। अब देखो ये जो स्क्वायर होता है बाहर हो जाता है, तो 2 इंटू 2 और √2 प्लस 2 इंटू 2 √3 अपान ये 2 √2 हो गया प्लस 2 √3। अब देखो ये 2 2 जा 4 यहाँ पर भी, 2 2 जा 4 यहाँ पर भी, तो 4 क्या है कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचेगा हमारा √2 प्लस √3 अपान नीचे देखो 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा √2 प्लस √3। तो इसको हम इस तरह से काटते हैं, हमेशा अलग अलग नहीं काटते हैं। ठीक है, अब ये 2 2 जा 4, तो आंसर क्या हो गया इसका 2। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया ये बी नंबर इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1 अपान √9 माइनस √7। तो हम इसको जो है 1 अपान √9 माइनस √7 में क्या लिख सकते हैं, 9 किसका है 3 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 3 माइनस √7।
और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा क्या होता है 3 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर मतलब होता क्या है कि मतलब उससे जो भी इरेशनल नंबर होता है उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो हमारा रेशनल नंबर बन जाए। ठीक है, और लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। तो ये 3 माइनस अंडर रूट 7 है, तो 3 प्लस अंडर रूट 7 इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। देखो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ 1 अपान अंडर रूट 5 माइनस 2, और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा अंडर रूट 5 प्लस 2 अपान अंडर रूट 5 प्लस 2। यहां पर जो साइन होता है ना, अगर माइनस का होता है तो प्लस करते हैं, अगर प्लस का होता है तो माइनस। नहीं, हम माइनस तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर हमारा बन जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, अपान नीचे देखो हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी, हमेशा यही आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी ही आएगा। और a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है मल्टीप्लाई पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया अंडर रूट 5 प्लस 2 अपान अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 5 प्लस 2 अपान 1, यानी कि आंसर आ गया अंडर रूट 5 प्लस 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। इफ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। तो 1 अपान 1 प्लस अंडर रूट 2 है, इसमें हम क्या करेंगे 1 माइनस अंडर रूट 2 अपान 1 माइनस अंडर रूट 2, मतलब कि 1 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 1 माइनस अंडर रूट 2 है, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो ये 1 माइनस अंडर रूट 2 अपान ये मैंने बताया a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा नीचे यही आएगा। तो ये हो गया 1 माइनस अंडर रूट 2 अपान हो गया 1 माइनस 2, तो ये बन गया हमारा 1 माइनस अंडर रूट 2 अपान माइनस 1। अब हम क्या करेंगे -1 ऊपर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा 1, ठीक है, -1 प्लस 2 हो जाएगा, अपान यहाँ पर भी -1 है, तो अब ये हमारा कट जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 2, -1 प्लस अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414। हमेशा हम क्या करते हैं प्लस वाला पहले लिख देते हैं, बच्चे गलती करते, तो 1.414 -1, तो कितना हो जाएगा आंसर 0.414, ये हमारा आंसर। इसको हम चाहते तो प्लस है तो पहले कर देते, लेकिन हम इसलिए नहीं करते, कभी कभी माइनस वाला दे देते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते, इसलिए हमने यही नहीं बताया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 7 देन -6 अपान एक्स। तो हम 1 अपान एक्स की वैल्यू निकालें, क्यों देखो हम -6 अपान एक्स को लिख सकते हैं -6 इंटू 1 अपान एक्स। ठीक है, तो हम निकालेंगे तो देखो -6 इंटू 1 अपान एक्स की जगह हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 7, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 7 अपान 1 माइनस अंडर रूट 7। अब ये देखो -6 और ब्रैकेट में कितना हो गया 1 माइनस अंडर रूट 7। ठीक है, -6 इंटू 1 -6 और ये 1 माइनस अंडर रूट 7 मैंने ऐसे अंदर कर दिया, अपान नीचे a प्लस बी a माइनस बी बार बार आएगा, मैंने बताया, तो 1 माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। ये देखो कितना होगा -6 1 माइनस अंडर रूट 7 अपान 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, तो -7, तो ये कितना होगा -6 1 माइनस अंडर रूट 7 अपान 1 माइनस 7 कितना होता है -6। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6, तो कितना आंसर आ गया हमारा 1 माइनस अंडर रूट 7। तो आंसर नंबर कौन सा होगा ये बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनल नंबर रेशनल डिनोमिनेटर क्या लिखा है, एग्जांपल नंबर 11 2 क्यूब रूट 3 अपान क्यूब रूट 25 व्हेन रिटन विद अ रेशनल डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को हमें रेशनल नंबर में दिखाना। तो देखो क्या होगा 2 3 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/3 अपान इसको 25 को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 टू द पावर 1/3। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा 2 और यहां पर क्या होगा 3 टू द पावर 1/3
अपान इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2/3। अब देखो यहां पर हमें क्या चाहिए 5 टू द पावर 3/3 मतलब कि 1/3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि नीचे में 5 चाहिए, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 टू द पावर 1/3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पूछोगे सर 1 से क्यों किया है, क्योंकि 2/3 दिया है, इसमें हम 1/3 ही ऐड करेंगे तो हमारा 3/3 यानी कि 1 आएगा और रेशनल नंबर बन जाएगा। इसलिए हमें क्या किया 2/3 दिया है 1/3 और ऐड करना होगा तो 1/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा हमारा 2 और ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1/3 इंटू 5 टू द पावर 1/3 अपान नीचे क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू देखो 2 होल, ये देखो अगर ये होता है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m होता है तो ये हो जाता है a b टू द पावर m हो जाता है ये, तो दोनों का पावर सेम है तो क्या हो जाएगा अंदर चला जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 2 होल 15 क्या बन जाएगा 2 होल 15 टू द पावर 1/3 अपान नीचे क्या हो गया 5, इसी को हम लिख सकते हैं 2 होल क्या जाएगा क्यूब रूट 15 अपान क्या आ जाएगा ये 5 और ये हमारा आंसर है। तो आंसर कौन सा है ये हमारा ये बी नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर। अब ये 12th नंबर दिया है इफ √2 इज इक्वल टू 1.414 देन 3/√2। तो देखो क्या करेंगे इसको 3 अपान √2 है, इसको हम क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी हमारा क्या होगा नीचे रेशनल नंबर 2 आएगा। तो ये क्या बन गया 3 √2 अपान 2। अब बन गया 3 इंटू √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 अपान 2 से इसको पहले हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 0.707 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 एक डिजिट में लग गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2.121 यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं √3 इज इक्वल टू 1.732 √2 इज इक्वल टू 1.414 देन वैल्यू ऑफ दिस देखो 1 अपान √3 माइनस √2 रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा ये √3 प्लस √2 अपान √3 प्लस √2, यहां माइनस होता है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर बन गया हमारा ये √3 प्लस √2 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही a माइनस बी और a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा नीचे यही आएगा, इसमें दूसरा कुछ नहीं आएगा। अगर दो टर्म रहेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कितना हो गया √3 प्लस √2 अपान √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये बन गया हमारा √3 प्लस √2 अपान 1। तो √3 की वैल्यू हमारी कितनी है 1.732 और √2 की वैल्यू हमारी कितनी है 1.414 2 4 6 3 1 4 और 7 4 11 1 और 1 1 2 और 1 3 तो 3.146। तो आंसर नंबर क्या होगा इसका ये डी नंबर। दिया द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट 500, तो इसमें हम क्या करेंगे 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा आपका 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 क्यूब रूट ये लगा देंगे, ये लगा दिया। अब देखो 5 तो हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारा बाहर नहीं आएगा, क्यों क्योंकि ये पावर 2 है और हमें क्या चाहिए पावर 3 चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे क्यूब रूट 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा देखो 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 अंदर चला आएगा, मतलब आंसर हमारा क्या होगा ये होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर नंबर है ये आपका ये डी नंबर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन है √2 इज इक्वल टू 1.414 देन √3 प्लस 2 √2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो जब भी अंडर के अंदर आए और इस तरह से आए, ठीक है 2, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे होते हैं या a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखो फार्मूला क्या बनता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या बनता है देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ जो साइन होता है ना उसे देखो प्लस है तो हमारा क्या होगा प्लस, मतलब कि ये वाला फार्मूला है।
अब ध्यान से देखो, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 3 होती है, और 2ab इज इक्वल टू होता है 2√2, और ये इससे हमारा कैंसिल होता है। तो ab की वैल्यू जो होती है वो होती है √2। अब ध्यान से देखो, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है और ab की वैल्यू 2 है। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं √2 इंटू √1 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि √2 और √3 रहेगा तो 2 का स्क्वायर 2 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और √1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 + 1 क्या होंगे, 3 होंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या है, √2 इंटू √1 है। तो अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो √2 प्लस √1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो और इसमें फिर हमारा क्या लगा है, ये √ बाहर से ये लगा हुआ है। इसको ओपन करेंगे तो हमारा यही आएगा, देख लो, ये मैंने बता दिया पूरा। फिर देखो अगर लिखोगे इसको तो √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √1, ये देखो 2 हो गया प्लस ये 1 हो गया प्लस ये 2 √2 हो गया, यही आ रहा है हमारा प्लस यहाँ पर। तो ये 3 कितना चाहिए हमारा, देखो 3 + 2 √2 वही आ रहा है। तो यही ठीक है। तो ये रूल है। अब बोलो कि यहाँ 1 क्यों नहीं लिया, हम 1 भी लेकर के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस तरह से आगे भी आएंगे अभी एक दो क्वेश्चन, तो उसमें इस तरह से करने पर इजी पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आ गया हमारा, √2 प्लस √1 का होल स्क्वायर का ये वैल्यू है। तो अब ये हमारा होल स्क्वायर लगा है, तो यहां पर रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, √2 + 1 लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। √2 + 1 का होल स्क्वायर आएगा तो √2 + √1 होगा, तो ये √2 + 1। अब √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414 प्लस 1, तो आंसर कितना हो गया, 2.414। ये हमारा आंसर है, और ये आंसर कौन सा, ये बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।